नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा विषय साझा करने जा रही हूँ जिसने सदियों से इंसान को उलझा रखा है। हम सभी कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन क्या सचमुच हम प्रेम करते हैं, या फिर जिसे हम प्रेम समझ रहे हैं वह केवल मोह है। किसी के फ़ोन का इंतज़ार करना, किसी के बिना बेचैन हो जाना, किसी के दूर जाने के डर से घबराना, किसी को सिर्फ अपने पास रखना चाहना, क्या यह प्रेम है या यह मोह है? ओशो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रम प्रेम के नाम पर पैदा हुआ है, क्योंकि अधिकांश लोग प्रेम नहीं करते, वे मोह को प्रेम समझ बैठे हैं। आज हम गहराई से समझेंगे कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है और क्यों इस अंतर को समझना जीवन को बदल सकता है। तो प्रेम और मोह का भ्रम क्या है, इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें अच्छा लगने लगता है। तब हमारे भीतर भावनाएं जागृत होती हैं। हम उसे याद करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं। धीरे धीरे वह हमारी खुशी का केंद्र भी बन जाता है। यहीं से शुरू होता है भ्रम। हमें लगता है कि यही प्रेम है, लेकिन ओशो कहते हैं जहाँ निर्भरता है वहाँ प्रेम कभी हो ही नहीं सकता। यह सुनकर आश्चर्य ज़रूर होता है, क्योंकि दुनिया ने हमें सिखाया है जितना ज़्यादा किसी के बिना नहीं रह जाए उतना ज़्यादा प्रेम है। लेकिन ओशो कहते हैं यही तो मोह है। तो आखिरकार मोह क्या है? मोह का अर्थ है किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से माध्यम से मिलने वाली खुशी से जुड़ जाना। ध्यान से समझिएगा, जब आप कहते हैं मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तो यह प्रेम बिल्कुल नहीं है। यह एक प्रकार की मानसिक निर्भरता है। आपने अपनी खुशी किसी दूसरे के हाथों में सौंप दी है। अब आपका सुख और दुख उस व्यक्ति पर निर्भर हो गया है, और यही तो मोह है। मोह में व्यक्ति दूसरे को खोने से डरता है। मोह में अधिकार पैदा होता है। मोह में असुरक्षा भी होती है। मोह में ईर्ष्या होती है, और मोह में हमेशा छुपा होता है भय। तो प्रेम क्या है? अब प्रश्न उठता है कि प्रेम क्या है? तो यहाँ पर ओशो कहते हैं प्रेम स्वतंत्रता है। प्रेम किसी को बांधता नहीं है। प्रेम किसी को कैद नहीं करता। प्रेम किसी को अपना गुलाम नहीं बनाता। प्रेम कहता है मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। प्रेम में स्वामित्व नहीं होता। प्रेम में सिर्फ सम्मान होता है। प्रेम में विश्वास होता है। प्रेम में दूसरे व्यक्ति के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। पहला व्यक्ति कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और से बात नहीं करोगे, तुम जहाँ जाओगे मुझे बताओगे। और दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, इन दोनों में प्रेम किसके पास है? पहले व्यक्ति के पास मोह है और दूसरे व्यक्ति के पास प्रेम। मोह हमेशा डर पैदा करता है। मोह का सबसे बड़ा लक्षण होता है भय। जिससे मोह होता है उसे खोने का डर भी उतना ही बड़ा होता है, और जहाँ डर है वहाँ शांति नहीं हो सकती। इसलिए मोह से शुरू हुए संबंध अक्सर तनाव में बदल जाते हैं। शुरुआत में वह प्रेम लगता है, फिर अधिकार आता है, फिर शक आता है, और फिर आते हैं लड़ाई झगड़े, फिर दुख आता है, और अंत में लोग कहते हैं प्रेम ने हमें दुख दिया है। जबकि दुख प्रेम ने नहीं दिया है, दुख मोह ने दिया है। प्रेम में व्यक्ति खिलता है। अगर कोई पौधा आपके घर में हो और आप उसे इतना कस कर पकड़ लें कि उसकी शाखाएं टूट जाएं, तो क्या वह बड़ा हो पाएगा? नहीं। उसी तरह जब हम किसी इंसान को अपनी इच्छाओं में बांध देते हैं
तो उसका विकास रुक जाता है। प्रेम किसी को बढ़ने की जगह देता है। प्रेम किसी के पंख नहीं काटता। प्रेम किसी को उड़ना सिखाता है। दुनिया प्रेम को क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि अधिकांश लोगों ने प्रेम का अनुभव ही नहीं किया। उन्हें केवल मोह का अनुभव हुआ है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि यह मेरा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा। धीरे धीरे मेरा शब्द इतना मजबूत हो जाता है कि हम प्रेम को स्वामित्व समझने लगते हैं। लेकिन प्रेम में मेरा नहीं होता, प्रेम में होता है हम। प्रेम और मोह की सबसे बड़ी पहचान। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके भीतर प्रेम है या मोह है, तो स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं इस व्यक्ति की खुशी चाहता हूँ या केवल अपनी खुशी चाहता हूँ? यदि आप दूसरे की खुशी चाहते हैं तो प्रेम की संभावना है। यदि आप केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाना चाहते हैं तो वह मोह है। ओशो की गहरी बात। ओशो कहते हैं कि प्रेम तब पैदा होता है जब व्यक्ति पहले स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है। जो व्यक्ति अकेले खुश नहीं रह सकता वह प्रेम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वह प्रेम नहीं खोज रहा होता, वह सहारा खोज रहा होता है। और जो सहारे का नाम प्रेम देता है, प्रेम दो पूर्ण व्यक्तियों का मिलन है। मोह है दो अधूरे प्रेम दो पूर्ण व्यक्तियों का मिलन है। मोह है दो अधूरे व्यक्तियों का निर्भरता है। प्रेम दो पूर्ण व्यक्तियों का मिलन है, वहीं मोह है दो अधूरे व्यक्तियों की निर्भरता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। ओशो कहते हैं कि प्रेम तब पैदा होता है जब व्यक्ति पहले स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है। जो व्यक्ति अकेले खुश नहीं रह सकता वह प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रेम नहीं खोज रहा होता, वह सहारा खोज रहा होता है। और सहारे का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम दो पूर्ण व्यक्तियों का मिलन है। मोह है दो अधूरे व्यक्तियों की निर्भरता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। दुनिया में अधिकांश लोग यह मानते हैं कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, लेकिन ओशो कहते हैं तुम पहले से पूर्ण हो। जब आप अपनी पूर्णता को पहचान लेते हैं तब प्रेम पैदा होता है। और जब आप अपने अधूरेपन को भरने के लिए किसी को खोजते हैं तब मोह पैदा होता है। तो यहाँ पर पूरा निष्कर्ष यह निकलता है, प्रेम और मोह देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों की जड़ें बिल्कुल ही अलग हैं। मोह कहता है तुम मेरे हो, वहीं प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह डर पैदा करता है, वहीं प्रेम विश्वास पैदा करता है। मोह बांधता है तो प्रेम मुक्त करता है। मोह दुख की ओर लेकर जाता है तो प्रेम आनंद की ओर ले जाता है। इसलिए अगली बार जब किसी से कहें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो एक बार अपने दिल से पूछिए, क्या यह प्रेम है या फिर केवल मोह है? क्योंकि जिस दिन यह अंतर समझ में आ जाएगा, उसी दिन रिश्तों का पूरा अर्थ बदल जाएगा। और शायद उसी दिन पहली बार आप सच्चे प्रेम की शुरुआत कर पाएंगे। जिस रिश्ते में स्वतंत्रता है वहाँ प्रेम खिलता है, और जिस रिश्ते में पकड़ है वहाँ मोह जन्म लेता है। चुनाव हमें करना है कि हम प्रेम जीना चाहते हैं या मोह। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मोटिवेशनल डेली लाइफ रिलेटेड बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।